फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, ऐसा कहकर वो लोगों को उकसाता था कि उन्हें प्रॉफिट होगा। 3 करोड़ किससे 5 करोड़ ऐसे अलग अलग, किससे 50 लाख 10 लाख 2 लाख ऐसे भी उसने लोगों से कुल मिला के कितना होगा? 500 करोड़ का मामला सामने आ रहा है। झांसा दे रहा था कि शेयर मार्केट के नाम पे दे रहा था और ज़मीनों के नाम पे दे रहा था। आप लोग को क्या लगता है कि एक ही वो होगा या फिर मिली भगत है बाकी लोगों की? ऑफिस हर जगह जा करके गुहार लगा चुके, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। मगर आज ये आरोपी के पकड़ने के बाद देखते हैं क्या करते हैं। वो अभी 4 करोड़ का घर बनाए हैं और 35,000 की सैलरी में 4 करोड़ का घर पॉसिबल है क्या? तो भोली भाली जनता तो उसमें मर गई ना। ये भी हमने सुना है कि इसमें 2 लोगों ने नामजद इसके नाम से वो किया है, क्या सुसाइड किया है। यानी कांस्टेबल होने के कारण क्या ये मामला दब रहा है? हाँ, कांस्टेबल होने के बाद, पॉलिटिकल सपोर्ट के बाद। तो एक काम कर दो, थोड़ा और पैसा दे दो, मैं पुराना भी निकाल दूंगा, नया भी निकाल दूंगा। फिर क्या करता है, उसको भी डुबाता है। ये सब लोग मिले हुए? सब मिले हुए हैं। उन्होंने पूरा गांव देहात से भी बहुत पैसा उठवाया हुआ है। कहाँ के रहने वाले हैं ये? अंडा के हैं, हवलदार है मैडम। इनका कोई वो नहीं था। पुलिस वाले लोगों से हम बोल रहे हैं बार बार, लेकिन ये नहीं है, बाहर है, ऐसा है वैसा है। इन लोगों की धमकी भी आनी चालू हो गई थी हमारे तक कि तुम केस क्यों कर रहे हो। इतना तो लोग अभी आए नहीं है सामने, जो धीरे धीरे अब आएंगे, क्योंकि अभी ये पकड़ाया है। तो ये स्कैम 1000 करोड़ के भी ऊपर का होगा। कैश की तो कोई काउंटिंग ही नहीं है। कुछ पैसे दो और फिर उसके बाद वो पैसे डबल हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपने फिल्मों में देखा होगा, लेकिन ऐसा ही एक स्कैम भिलाई दुर्ग में भी चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। मैं हूं आस्था तिवारी और इस वक्त मैं सुपेला थाना में मौजूद हूं, जहां युवा कांग्रेस के लोग यहां पर आए हुए हैं। एक आरोपी है जिसका नाम है योगेश साहू। बताया जा रहा है कि वो 4-5 साल से इसी तरीके से लोगों के साथ ठग कर रहा है, स्कैम कर रहा है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, ऐसा कहकर वो लोगों को उकसाता था कि उन्हें प्रॉफिट होगा। बताया जा रहा है कि कई महीनों तक लोगों के अकाउंट में पैसा आया भी, लेकिन फिर अचानक अकाउंट में पैसा आना बंद हो जाता है, जिसके बाद वो दुबई जाता है और उसके बाद फरार हो जाता है, वापस ही नहीं आता है। लेकिन आज उसे सुपेला थाना लाया गया है और क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ डिटेल है, स्टार्टिंग से आपको बताएंगे कि किस तरीके से उसने इस तरीके की शुरुआत की है। लोगों से जानते हैं। हाँ, पहले पूरा डिटेल बताइए स्टार्टिंग से कि किस तरीके से उसने फ्रॉड किया है सब लोगों के साथ। देखिए, मैं आपके सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि योगेश साहू नाम का एक व्यक्ति था जो पिछले 4-5 सालों से मार्केट में घूम रहा था। लोगों को एक झांसा दे रहा था कि शेयर मार्केट के नाम पे दे रहा था और ज़मीनों के नाम पे दे रहा था। तो 2-3 साल तक उसने लोगों से इससे पैसा लेकर के उससे पैसा लेकर के लोगों को दिया। उसके बाद आज से 2 साल 1 साल 1.5 साल पहले जब वो चीज़ें जब ठीक रूप से नहीं कर पा रहा था तो वो फरार हो गया। तो उसके ऊपर एक छोटा सा एक FIR हुआ, 77 लाख रुपए का जगदलपुर से FIR हुआ उसके ऊपर। तो वहाँ से जब FIR हुआ तो वो यहाँ पर बेल लेने के लिए कोर्ट पहुँचा और सूचना मिली लोगों को, तो जनता वहाँ पहुँची कोर्ट में उससे मिलने के लिए। तो वहाँ से वो सिटी कोतवाली ले गए, भागते हुए सिटी कोतवाली पहुँचा। सिटी कोतवाली में वहाँ से प्रशासन उसको सुपेला लाया। लेकिन इसके पीछे उसने लोगों से, किसी से 2 करोड़, किसी से 3 करोड़, किसी से 5 करोड़ ऐसे अलग अलग, किसी से 50 लाख 10 लाख 2 लाख ऐसे भी उसने लोगों से कुल मिला के कितना होगा? 500 करोड़ का मामला सामने आ रहा है ये भिलाई के अंदर में। और हम ये प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इस पे CBI की जांच बैठे। इतना बड़ा पैसा, इतना बड़ा पैसा, जनता का पैसा, जो जनता की खून पसीने की कमाई है, कोई एक व्यक्ति ठग करके आराम से उसको देश के बाहर भेज देता है। USDT के नाम पर, मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर। सुनने में आ रहा है कि वो हवाला भी करता है, हवाले का भी उसका काम है। तो भोली भाली जनता तो उसमें मर गई ना। ये भी हमने सुना है कि इसमें 2 लोगों ने नामजद इसके नाम से वो किया है, क्या सुसाइड किया है। 2 लोगों ने सुसाइड किया उसके नाम से। तो आप समझ सकते हो स्तर कितना नीचे जा चुका है। और यहाँ पे आए हुए आप देख रहे हो भीड़ किस तरीके से लगी हुई है, पूरा तांता लगा हुआ है। जब से पता चला है कि योगेश साहू पकड़ा गया है, वो तो 30 मार खान हो गए। इस तरीके से वो जो चोरी चकारी उसने की है, लोगों को धोखा दिया। तो आज युवा कांग्रेस और समस्त जनता ये मांग कर रही है कि उसके ऊपर देशद्रोह की कार्रवाई हो और मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई हो, ताकि और ऐसी कार्रवाई हो कि इसके बाद कोई भी ठग ऐसी ठगी करने से पहले 100 बार सोचे। आप लोग को क्या लगता है कि एक ही वो होगा या फिर मिली भगत है बाकी लोगों की? देखिए, कभी भी अकेला आदमी इतना बड़ा सिस्टम नहीं बैठा सकता। उसके पीछे कहीं ना कहीं संरक्षण देने वाले बहुत सारे लोग हैं
अब वो कौन कौन लोग हैं, जब तक सीबीआई की जांच जब तक नहीं बैठेगी, इसमें हम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की भी जांच चाहते हैं, ईडी की जांच हो। इतना बड़ा मामला है, इतने सारे लोगों का पैसा, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का हाथ है। वो जब तक जांच बैठेगी नहीं प्रॉपर, तो सामने नहीं आएंगे वो लोग, और उनका पकड़ाना बहुत ज़रूरी है। भारी संख्या में सुपेला थाना आप लोग पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? ये है योगेश कुमार साहू, शिखा सनन, गौरव सनन एंड मेघा साहू के खिलाफ केस, और 2 लोगों का नाम है। ये लोग लोगों से धोखाधड़ी करके पैसा लेते थे, ये इन्वेस्टमेंट के नाम पे। ये ज़मीन में इन्वेस्ट करेंगे, गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, या फिर फॉरेक्स में इन्वेस्ट करके ये 5 से 10% देने का दावा करते थे। और ये हर किसी से पैसा लेकर के पिछले 5-6 महीने से 1-1.5 साल से फरार है। इनका कोई वो नहीं था। पुलिस वाले लोगों से हम बोल रहे हैं बार बार, लेकिन ये नहीं है, बाहर है, ऐसा है वैसा है। इन लोगों की धमकी भी आनी चालू हो गई थी हमारे तक कि तुम केस क्यों कर रहे हो, तुमको उठा लेंगे, मार देंगे, तुम्हारे खिलाफ FIR कर देंगे। ये इस सब तरीके की धमकी आती थी? हाँ, इस तरीके की धमकी देने वाले हैं इनके ससुर जी, और इनका एक साला है जो सुबह कोर्ट में भी धमकी दिया मेरे को। कोर्ट में अंदर में धमकी दिया है कि तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। इस तरीके का चल रहा है, और ये लगभग 1000 करोड़ तक का मामला जाएगा। और आज हमने खुद पकड़ा है इस आरोपी को। हर कोई बोल रहा था, हर पुलिस वाले, हर जगह, हम CM हाउस से लेकर के, गृह मंत्री से लेकर के CSP ऑफिस, SP ऑफिस, हर जगह जा कर के गुहार लगा चुके, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। मगर आज ये आरोपी के पकड़ने के बाद देखते हैं क्या करते हैं ये। तो पुलिस किस वजह से नहीं पकड़ रही थी, आपको पता क्या नहीं, लगता अब क्या बोल सकते हैं। आप जानते हैं दुनिया बिक सकती है, इंसान बिक रहे हैं आजकल। इंसान, उनके पास पैसा है और हमारे पास पैसा तो पहले ही जा बताया जा रहा है कि करोड़ों का स्कैम करने के बाद उन्होंने बड़े बड़े घर बना लिए हैं। इस बिल्कुल तरीके की बिल्कुल। जानकारी इनके एक ससुर जी हैं जो कि क्या बोलते हैं, कांस्टेबल हैं किसी थाने में, यहीं आसपास के थाने में कांस्टेबल हैं। वो अभी 4 करोड़ का घर बनाए हैं, और 35,000 की सैलरी में 4 करोड़ का घर पॉसिबल है क्या? मैंने अपनी आंखों से देखा उस घर को। इनका जो योगेश साहू का खुद का घर है, उनके घर जाने के बाद पता चल जाता है कि हम तो धनिया मिर्ची बेचते, लेकिन धनिया मिर्ची बेच करके इतना बड़ा घर बनाना पॉसिबल नहीं है। मेरे पास फ़ोटोज़ भी आपको चाहिए हो तो ले सकते हैं योगेश साहू के घर का। यानी कांस्टेबल होने के कारण क्या ये मामला दब रहा है? हाँ, कांस्टेबल होने के बाद, पॉलिटिकल सपोर्ट के बाद, पॉलिटिकल अप्रोच बहुत अच्छा है। सुना हो, हमारा तो उतना पहुंच नहीं है, लेकिन सुना हो पॉलिटिकल अप्रोच बहुत अच्छा है। इस वजह से ये मामला पूरा दब रहा है। इतने करोड़ों का घोटाला किस प्रकार से उन्होंने किया होगा, योगेश साहू जो आरोपी बताए जा रहे हैं? मैम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनवरी में ये मामला मैंने ही उजागर किया था। इससे पहला FIR जगदलपुर की टीम ने किया था। उसके बाद फिर भिलाई में मैंने ही पहला FIR, मैं और मेरा दोस्त विवेक ने किया था। इस FIR में हुआ ये था कि ये बंदा लोगों को ऐप से मॉर्फ करता था, उस ऐप में प्रॉफिट दिखता था, ट्रेडिंग करके मैं इतना इतना पैसा बनाता हूँ, इतना इतना प्रॉफिट आता है, और उस मॉर्फ करके हम लोग को दिखाता था। अभी तो कुछ दिन पहले वीडियो दी है। हाँ, वीडियो देता था और काम करता था। मेरा ये सवाल है कि अगर ये इतने सारे लोगों का पैसा लुटा है, मैं तो कितने लोग को जानता नहीं था। अब कई लोगों का तो हालत इतना ख़राब थी जो पिछले वाले FIR में, कि उन लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं था। कुल कितने FIR होंगे उनके खिलाफ? अभी राइट नाउ मैडम मेरे हिसाब से ना 50 के ऊपर FIR है। FIR तो एक ही किया गया था, लेकिन उसमें अटैचमेंट 51 से 53 लोगों का है, साइन किया हुआ भी है। मेरा भी FIR है। कई लोगों का FIR जो बाद में बोले कि नया FIR नहीं करेंगे, उसी में अटैच करेंगे, उसको अटैच भी नहीं किए। हमने क्या किया, चलान की कॉपी निकाली थाने से, सॉरी कोर्ट से हमने थाने से कॉपी जब निकाली, तब हमको मालूम चला कि जितने लोगों का भी हम लोगों ने FIR करवाया था, अटैच करा था, उसको अटैच भी नहीं किया गया। और उसमें मैंने ये देखा कि लुकआउट नोटिस जारी है, लेकिन ये बंदा खुलेआम घूम रहा है। ये इसका जो अकाउंटेंट है गौरव सनान, इसका ससुर, ये सब लोग मिले इसके हुए साथ सब मिले हुए हैं। उन्होंने पूरा गांव देहात से भी बहुत पैसा उठवाया हुआ है। कहाँ के रहने वाले हैं ये? अंडा के हैं, हवलदार है मैडम। हवलदार होने की वजह से धमकी देते हैं पुलिस की। आज तो हमारे एक लड़के को जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे कोर्ट परिसर में। मेरे को तो ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है कि पुलिस प्रशासन कर क्या रही है। इस बात की भी जानकारी मिली है कि कई लोग लोन लेकर इन्वेस्ट करते थे। हुआ क्या कि पहले लोग आदमी अपनी ना आमदनी का पैसा देते हैं, जो प्रॉफिट रहता है वो देते हैं। उसके बाद जब ये पैसा डुबा देता है तो उसके बाद बोलता है कि अब सर ये काम करो ना, प्रॉफिट तो आप देखते ही थे, तो एक काम करते हो, थोड़ा और पैसा दे दो, मैं पुराना भी निकाल दूंगा, नया भी निकाल दूंगा। फिर क्या करता है, उसको भी डुबाता है। जब आदमी एक बार धीरे धीरे गड्ढे में जाता है ना, तो निकालने की कोशिश लास्ट तक करता है। कुछ महीनों तक पैसे आए जिस वजह से लोगों का भरोसा जीता, फिर बैक टू बैक उनसे वापस का इन्वेस्टमेंट कराया, और धीरे धीरे आज उन लोग की इतनी दयनीय स्थिति के खाने के लिए भी पैसे नहीं है। ये इस तरीके चली गई है लोगों की। आप लोग की क्या मांग है? हमारी मांग यही है मैडम कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। इतना तो लोग अभी आए नहीं है सामने, जो धीरे धीरे अब आएंगे, क्योंकि अभी ये पकड़ाया है
तो ये स्कैम 1000 करोड़ के भी ऊपर का होगा, कैश की तो कोई काउंटिंग ही नहीं है। हमारा ये है कि ये बंदा यहाँ से अब निकलना नहीं चाहिए, बहुत मुश्किल से पकड़ाया है, दुबई भाग गया था, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही थी, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शहर में भी घूम रहा था, ये लोग पकड़ नहीं रहते। इस कार्रवाई होनी चाहिए, सारे एक्ट लगने चाहिए, चाहे आईटी एक्ट हो, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो, चाहे रियल एस्टेट एक्ट हो, कुर्की की धारा लगनी चाहिए। जिनका जिनका पैसा डूबा है एटलीस्ट कहीं से वसूली करा के इनको दिया जाए, कुछ गरीब लोग जो है उनको दिया जाए। कई लोगों को तो क्या बोलूँ, कैसे आए थे लोग, पैदल लिफ्ट मांग के आए थे पिछली बार के एफआईआर। तो मेरा यही कहना है कि आप लोगों को कैसे भी करके इस मामलों को बड़ा करके इसको इनकी कार्रवाई इंसाफ मिलना चाहिए लोगों को। एक फ्रॉड जिसने लोगों के जीवन पे तहलका मचा दिया है। जानकारी मिली है कि 2 लोगों ने इस वजह से सुसाइड किया था। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोन लेकर इन्वेस्ट किया था, और इस तरीके से बताया जा रहा है कि योगेश साहू इतने सालों से फरार था, फिर भी पुलिस कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। और इसी कार्रवाई की मांग के लिए यहाँ पर पीड़ित पक्ष पहुँचा हुआ था, युवा कांग्रेस के लोग पहुँचे हुए थे। और जिस प्रकार से आपने पूरी खबर को देखा है कि शेयर ट्रेडिंग के चक्कर में जिस तरीके से लोग फंस जाते हैं, पैसा डबल होने के चक्कर में, और उनके साथ स्कैम हो जाता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल सीजी भास्कर के साथ जुड़े रहे। मैं आस्था तिवारी, कैमरे के पीछे है सर्वेश।